बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। इसराइल और हमास के दरमियान अमन मुआहिदे तय, मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत। सदर से हुकूमती वफ्द की मुलाकात, नून लीग और पीपी को बयानबाजी से रोक दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम किया। बरतानवी वज़ीर आज़म के मुताबिक गजा में इंसानी इमदाद पर तमाम पाबंदियाँ फौरी ख़त्म की जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुस्ताफ़ी हो गए। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइल और हमास के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। दोनों के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि इसराइल और हमास ने अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। तमाम यरगमालियों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि इसराइली अफवाज एक मुत्तफ़िका लाइन तक पीछे हट जाएंगी। ये मजबूत, पायदार और दायमी अमन की तरफ पहला कदम होगा। तमाम फरीकों के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। अमरीकी सदर का कहना है कि मुस्लिम दुनिया, इसराइल, तमाम पड़ोसी ममालिक और अमरीका के लिए अजीम दिन है। कतर, मिस्र और तुर्की का शुक्रिया इस तारीखी और बेमिसाल वाक़े को मुमकिन बनाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से हुकूमती वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बयानबाजी रोकने पर रजामंद हो गए। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए मुस्लिम लीग नून और वफाकी हुकूमत का वफ्द सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मिलने जरदारी हाउस नवाब शाह पहुंचा। वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शामिल थे। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान हालिया कशीदगी से मुताल्लिक मुख्तलिफ अमूर ज़ेरे बहस आए। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफ्द ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीगी रहनुमाओं की मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्किया की सिफारती कोशिशों को सराहता हूँ। फरीकैन मुआहिदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। तमाम यरगमालियों को इज़्ज़त व एहतराम के साथ रिहा किया जाए। एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि मुस्तकिल जंग बंदी यकीनी बनाई जाए और लड़ाई हमेशा के लिए बंद हो। इंसानी इमदाद की गजा में तरसील यकीनी बनाई जाए। ये अजियत ख़त्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इस मुआहिदे के मुकम्मल नफाज में ताउन करेगा। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. बरतानिया के वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर ने गजा अमन मंसूबे के पहले मरहले पर इत्तेफाक की खबर पर रद्द अमल देते हुए कहा कि मैं सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे के पहले मरहले पर मुआहिदे के तय पाने की खबर का खैर मकदम करता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि ये एक ऐसा लम्हा है जो पूरी दुनिया के लिए खुशी और सुकून का बायस होगा, लेकिन ख़ास तौर पर मग़वियों, उनके अहले खाना और गजा की शहरी आबादी के लिए, जिन्होंने गुज़श्ता 2 साल में नाकाबिले बयान मुश्किल हालात और मसाइब का सामना किया है। कीयर स्टारमर का मजीद कहना है कि मैं मिस्र, कतर, तुर्की और रियासत-ए मुत्तहिदा की अनथक सिफारती कोशिशों का शुक्रगुजार हूँ, जिन्हें हमारी इलाकाई शराकतदारों ने ताउन फराहम किया ताकि हम इस अहम और पहले कदम को यकीनी बना सकें। इस मुआहिदे को अब बिला ताख़ीर मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाना चाहिए। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को भेज दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वज़ीर आला की पोजीशन बानी पीटीआई की अमानत थी। उनके हुक्म के मुताबिक अमानत उनको वापस करके अपना इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अपने लीडर और बानी पीटीआई के अहकामात पर आइन के आर्टिकल 130 के तहत इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। वज़ीर आला बनते वक्त सूबा माली बहरान और दहशतगर्दी का शिकार था। उनका कहना है कि वो अपने दौर में
सूबे का माली इस्तेहकाम और अमन बहाल करते थे। हमने सिर्फ जंग ज़दा सूबे को तामीर नौ की तरफ गामजन किया। साथ देने पर काबीना, अरकान असम्बली और इंतज़ामी अफसरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। देसी उर्दू टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी, देसी टीवी USA, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 3000 से ज़ायद चैनल्स को देखा जा सकता है। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.